करें। चांसलर मैडम हमारे बीच में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे कुलपति जी। प्रारंभ कर रहा हूं आज के उत्सव को कुछ इस कदर कि हाथ पकड़कर तख्ती दर तख्ती, सलेट दर सलेट, जरा उन शिक्षकों को याद कीजिएगा जो हम सबों ने जिनसे शिक्षा हासिल की है। हाथ पकड़कर तख्ती दर तख्ती, सलेट दर सलेट, अक्षर अक्षर आदर्श किया ये जीवन। कभी टाट पर कभी खाट पर बैठाकर हमें पढ़ाया पाठ, पाठ शिक्षा का, पाठ दीक्षा का, पाठ परीक्षा का। मिट्टी से पारस कर पहुंचाया बड़ी कक्षाओं में, इस जीवन को आकार और साकार करने के लिए। और मैं बढ़ता चला गया उन राहों पर, राहें कर्म की, राहें धर्म की, धर्म अर्थात दायित्व, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दीक्षा दाने वाले दीक्षक, प्रणाम आपको मेरे शिक्षक। मैं करता मंच से आपकी आरती। मैं हमेशा रहूं आपका विद्यार्थी, मैं हमेशा रहूं आपका विद्यार्थी। इसी इच्छा, इसी चाह, इसी राह के उत्सव में, इस महोत्सव में मैं नीरज करण सिंह, मेरी सह उद्घोषक इंजीनियर अर्चिता भटनागर जी के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जोरदार स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। खैर मकदम करता हूं राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, देश का प्रख्यात प्रेक्षागृह मंगल्य, और हम सब कोटि कोटि सुभारतीयन सज्ज हैं आज के इस कार्यक्रम में शिक्षक दिवस के। और हम सबको जिनकी उपस्थिति गौरवान्वित कर रही है वे हैं हमारी कुशल नेतृत्वकर्ता, प्रख्यात प्रशासनिक अधिकारी, कुशल संगठनकर्ता, मृदुभाषी हमारी चांसलर मैडम श्रीमती स्तुति नारायण कक्कड़ जी। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम सब की तरफ से आपका जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। और निवेदन करता हूं हमारे कुलपति महोदय से कि आपको पौधा भेंट कर हम सब की तरफ से स्वागत करें। प्रकृति बचाओ संकल्प, प्रकृति बचेगी तो हम सब बचेंगे, प्रकृति बचेगी तो संस्कृति बचेगी, प्रकृति बचेगी तो प्रवृत्ति बचेगी। इस आधार के साथ में हमारे कुलपति जी चांसलर मैडम का पौधा भेंट कर स्वागत करते हुए प्रकृति बचाओ संकल्प के तहत हमारे बीच में उपस्थित हैं सैन्यवीर, पूर्व सैन्य अधिकारी, युद्धवीर, जिन्हें मैं स्वयं ये संज्ञा देता हूं, कुशल नेतृत्वकर्ता, प्रख्यात एनेस्थेसिस्ट और हमारी सुंदर विश्वविद्यालय के कुशल कुलपति। मैं निवेदन करता हूं हमारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी से कि आपका पौधा भेंट कर स्वागत करें। हमारे विश्वविद्यालय के दो स्तंभ, हमारी चांसलर मैडम, हमारे कुलपति जी। और परिचय की इस प्रक्रिया में हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रख्यात दंत चिकित्सक, कुशल नेतृत्वकर्ता, हमारी यशस्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपके लिए बहुत जोरदार तालियां। साथियों, हमारे बीच में जन जन को कोरोना काल में सेवा देने वाले, 24 घंटे 7 दिन जिन्होंने सेवाएं दी, मेरे ख्याल से उनके टिप्स पर पेशेंट्स का नाम और उनके वो किस रोग से ग्रसित हैं इसकी तमाम जानकारियां होती हैं। वो अपने आप में कोरोना योद्धा हैं, कोरोना वीर हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी सचिव डॉक्टर कृष्ण मूर्ति जी। मैं आप सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं, जोरदार तालियों के साथ मैं आपका स्वागत। हमारे बीच में उपस्थित हैं एमटीवी बीआरसी ट्रस्ट के अध्यक्ष बौद्ध विद्वान डॉक्टर हिरोहितो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों के साथ में आपका स्वागत कर दीजिए। लोकप्रिय अस्पताल के निदेशक, प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर रोहित रविंद्र जी हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत स्वागत।
और हमारे बीच में कुशल गतिशील व्यक्तित्व के धनी प्रति कुलपति जी डॉक्टर विजय वधावन जी हमारे बीच में, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं निवेदन आप सभी से करता हूं कि आप सभी आकर आज के इस दीप पुंज को जगमगाकर आकाश में दीप प्रकाशित कीजिए। मैं निवेदन करता हूं चांसलर मैडम को, कुलपति जी को, हिरोहितो जी को, कृष्णमूर्ति जी को, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी को और रोहित जी को कि हमारे इस क्रम में हमारे साथ शामिल हों। सरस्वती वरदान दो मुझको, नवोत्थान दो माँ सरस्वती वरदान दो, माँ शारदे हंसासनी वागीश वीणा वादनी, माँ शारदे हंसासनी वागीश वीणा वादनी, विद्या विनय का ज्ञान दो माँ सरस्वती वरदान दो मुझको, नवोत्थान दो माँ सरस्वती वरदान
ब्रह्म ज्ञानेक साधना, हे विंध्याचल विराजती मां, हे श्री पदा रमापरा, पुस्तक भृत ज्ञान दे, ज्ञान मुद्रा हे मां, हे महाविद्या महाभुजा, तमस में दिनकर खिले ऐसा विज्ञान दे, तमस में दिनकर खिले ऐसा विज्ञान दे। आइए भगवान बुद्ध का अनुसरण करते हैं, तथागत बुद्ध की शरण पर चलते हैं शुद्ध होने के लिए। मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में भदंत नैनाध्वजा जी हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं और भगवान बुद्ध की राह में हम सबको अग्रसर करें। भदंत नैना दीजिए। It is Asis Sangha chanting. It is for free friends, all of the see, especially COVID-19 disease in India and all over the world. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddham Saranam Gissami, Dhammam Saranam Gicchami, Sangham Saranam Gicchami, Dutiyampi Buddham Saranam Gicchami, Dutiyampi Dhammam Saranam Gicchami, Dutiyampi Sangham Saranam Gicchami, Tatiyampi Buddham Saranam Gicchami, Tatiyampi Dhammam Saranam Gicchami, Tatiyampi Sangham Saranam Gicchami. Yang Genji Vedan Chirawa Horawa Sagesuwa Yang Radanam Banidan Nanodhaman Ati Tathagatena Idam Bi Bodhe Radanam Banidan Edena Thisena Tuwati Hodu Yang Genji Vedan Irawa Horawa Sagesuwa Yang Radanam Banidan Nanodhaman Ati Tathagatena Idam Bidame Radanam Banidan Edena Sijena Suwati Hodu Yang Genji Vedan Irawa Horawa Sagesuwa Yang Radanam Banidan Nanodhaman Ati Tathagatena Idam Bisange Radanam Banidan Edena Thisena Suwati Hodu Savidiya Vuvazandu Sagaraga Vinadadu Made Bawan Dwandaraya Sukhiriga Yugabhawa Abhivadana Sileza Nesan Oda Bhasayino Sadaro Dhamma Vadanti Ayu Wino Sukham Balam. साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद। तथागत बुद्ध की राह, शांति की राह, अहिंसा की राह। आगे का रुख करता हूं अगले क्रम में। गुरु जो गुर सिखाए, गुरु जो गुरूर तोड़े, गुरूर जो शरीर का गुरुत्वाकर्षण बनाए रखे, मिट्टी से जोड़े रखे, धरती से जोड़े रखे।
गुरु जो गर्व करवा सके, उसी की वंदना स्तुति गान के लिए मैं निवेदन करता हूं परफॉर्मिंग आर्ट के विद्यार्थियों से कि वो गुरु वंदना प्रस्तुत कर आज की इस सभा में, आज के इस दिन पर हम सबको गुरु से जोड़ें। गुरु वंदना आपके समक्ष। ना कोई पंडित नहीं सयाने, गुरु की महिमा कोई न जाने। ना कोई पंडित नहीं सयाने, गुरु की महिमा कोई न जाने। गुरु की महिमा
ललित कला संकाय की छात्राएं और छात्र, गुरु की महिमा कोई न जाने, ये सत्य है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति गुरु से ही होती है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, आवाज दे रहा हूं, वो जो जीवन में जीवंत जीते हैं, हर पल हर क्षण कर्म में विश्वास रखते हैं, हम सबके नेतृत्व करता, हम सबको हर पल को निराकरण की ओर ले जाने वाले, हर पल गति और शुभारती को एक आगे बढ़ाने की इच्छा रखने वाले हमारे कुलपति हमारे बीच में मौजूद। मैं निवेदन करता हूं जोरदार तालियों के बीच में कि हम सबको आज के इस दिन पर संबोधित करें। एक सैन्यवीर जिन्होंने जीवन भर देश की रक्षा को आगे बढ़ाया है, देश के जन जन की रक्षा की है, अब हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर वीपी सिंह साहब, हमारे कुलपति। हम सबको आज के दिन संबोधित करेंगे। माननीय कुलपति जी। It gives me immense pleasure to welcome one and all on the occasion of Teachers' Day celebration today. We must thank actually the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, our second Vice President of India, because it was because of him that we start celebrating 5th September as Teachers' Day. You must be knowing the story. He was approached to celebrate his birthday. Then he said, it's better his birthday is celebrated as Teachers' Day. And he was a great educationist, teacher of teachers, Bharat Ratna Awardee. He had been the Vice Chancellor of 3 universities, visiting professors of Oxford for 16 years. So that itself inspires us that how do we and why we celebrate Teachers' Day. In ancient India, the place of Guru in the society was at very high pedestal. जो कहावत है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाएं, that means the Guru was ahead of God, because he was the Guru who can take to the God wisdom, rightly so. And the same sentiments were expressed by various philosophers, teachers across the world. Aristotle, he said, the parents gives life to the student, but it is the teacher who gives life's directions. Einstein said, teacher is one who gives joy of learning. And famous Chanakya, he said, teacher is one who turns ordinary students into extraordinary. Now in the modern system, we do not have Guru Shishya Parampara, which used to be, but it has taken a different shape. Because now students are not going individually to the teacher, but they are taking university institution as Guru. Because they look, the university is grading, NAAC grading, NIRF ranking, and they decide to which university they have to join. So these has been the changes. But at the same time, the personal attributes of a teacher are very important, and the value of teachers had been in the past will remain in the future. Because there is a difference in learning and having the information about the things. Information anybody can get with click of mouse, but actual learning takes place when there is interface between the teacher and the student.
Even today, we are struggling to say that which mode is better, online, hybrid. But if you ask a student, he will always prefer a direct mode. So the teacher is one, we know it, that actual teaching learning when takes place, it is not actually what he is teaching the syllabus, but he is doing something beyond the syllabus. Because he is the motivator, he is leader, facilitator, and top of that, he is a social integrator. Because we all know as teachers, when you take class, you are not bothered that class students have come from which background. So the diverse background itself, which students are there, it causes social integration. Therefore, the importance of teachers can never be diluted. It will always stand. It will always remain. And we should take pride in that we as a teacher, because I'm sure all of us at some stage of life, when you teaching now or earlier, you really enjoy teaching. And the lower the class student, you enjoy better. For example, if I to take a class of MBBS, I'll enjoy better. Because I take Puji, they know already some information they have got. But the UG students, we have to be careful with your conduct and other reflections of you when you face the undergraduate students. Because they are looking at you and they are seeing that how you are conducting yourself and delivering the contents of a particular topic. So I would say that these attributes are important even today, and we must maintain, which we are maintaining in our university. Now, our university is unique in many senses. That we talk of new education policy where the human values, a lot of emphasis given. But look at it, our motto, Shiksha, Seva, Sanskar, nationalism. We are already there. We are equally concerned that our students, not only they learn their subject of their choice, but also they should learn these values. Not only that, our teachers, they inspire, they guide the students to bring out the best out of them and make them industrial ready by giving or delivering the skill-based programs, vocational training, and so on and so forth. Therefore, the importance of the Teachers' Day, we must realize it's a good opportunity to look yourself. If you need to add on certain attributes, you must. And I'm sure that teaching and learning in our system or our university is going on very well, because we are aware when we start the class, the first requirement is that you make an eye contact with the students. So, and you will immediately come to know how many of them are with you. They may have some problems, somebody may not be feeling well, may have some family problem, some other things. So you are there. Now that's what the students love. Because you value the students, you empower the students. This is very important. Your connect with the student is important. Then the rest of things will follow. As regards the National Education Policy 2020, we are already there. We are aggressively implementing it. And the National Education Policy is nothing but an attempt to reinstate the lost glory and make India a powerhouse of knowledge, excellence, and innovations. At the same time, I remember, it comes to my mind that one quote of Swami Vivekananda. He said, "The nation
advances in proportion to the education and intelligence is spread across the masses. See, there is a great message hidden in this. He's talking about the inclusiveness. And he also said that we should teach students in their own mother tongue. Now, this is already part of NAP 2020. Why did he say that? Because he knew, even at that point of time, so even he was not happy with the system which was there, though it has great potentials in the olden times of that system. But he could sense that in the future, we will need all these things, and he emphasized on those things. So with these words, in the end, I would like to wish all of you Happy Teachers Day. Jai Hind, Jai Subharti. Thank you. मान्य कुलपति जी, शिक्षक की विभिन्न दायित्वों और भूमिकाओं से आपने हम सबको रूबरू कराया। राह क्या हो आधुनिक शिक्षा नीति के साथ में, यह भी आपने हमें बताया। और जैसा संदेश मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा। किसान रैली के कारण हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी आने में थोड़ी सी उनको दिक्कत हो रही है। वो कुछ ही क्षण में हमारे साथ में इंटरनेट से जुड़ेंगे और हम सबको संबोधित करेंगे। तब तक हमारी तकनीकी टीम उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। मैं आगे के कार्यक्रम से आपको जोड़ रहा हूं और यह भी बताना चाहूंगा कि क्योंकि विश्वविद्यालय में सभी शिक्षकगण बैठे हुए हैं कि हमारी 4 शोध पीठ इस वक्त पूरे विश्वविद्यालय में काम कर रही है। और जहां तक मेरी सोच या समझ है, किसी भी बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में 1 या 2 शोध पीठ होती है, हमारे पास में 4 शोध पीठ हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, उसके बाद में आगे के कार्यक्रम से आपको जोड़ूंगा। पहली शोध पीठ है स्वामी विवेकानंद शोध पीठ। नेचुरोपैथी कॉलेज में स्वामी विवेकानंद शोध पीठ स्थापित की गई है। आप सबको, हम सबको पता है, जो नए साथी जुड़े हैं उन्हें पता होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि दूसरी शोध पीठ है तथागत बुद्ध शोध पीठ, जो बुद्धिस्ट कॉलेज में संस्थापित की गई है। बुद्ध के आदर्शों पर, उनकी शिक्षाओं पर स्थापित की गई है। वहां पर बहुत से शोध कार्य हो रहे हैं, बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं। तीसरी शोध पीठ है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर शोध पीठ, जो लॉ कॉलेज में विधि संकाय में संस्थापित की गई है। बहुत सारे कार्यक्रम वहां भी हो रहे हैं, शोध वहां भी हो रहे हैं। आप भी उस शोध का हिस्सा हो सकते हैं। और चौथी शोध पीठ है पत्रकारिता संकाय में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। वहां भी कई सारे कार्यक्रम, कई सारे शोध हम कर रहे हैं। कई प्रमुख पुस्तकें हम सब ने ली हैं, आप भी उनका हिस्सा बन सकते हैं। और 5वीं शोध पीठ बहुत जल्दी स्थापित होने जा रही है मेडिसिन विभाग में, संग माता जी के नाम पर। हम सबको ही पता होना चाहिए और हम उस शोध से हम सब जुड़ सकें, ये आपके पास में जानकारी होनी चाहिए और हम सबको पता होना चाहिए। आगे के कार्यक्रम से आपको जोड़ रहा हूं, और ये इसलिए बता रहा हूं कि सुभारती विश्वविद्यालय केवल शिक्षा संप्रेषण तक सीमित नहीं है। राष्ट्र और समाज के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो इस विश्वविद्यालय में होता है। केवल शिक्षा प्रतिपादित करने तक जुड़ा नहीं है, सामाजिक दायित्व क्या हो सकते हैं। और हमारे संस्थापक जिस बात को कहते हैं कि जो समाज से लिया है, अब उस समाज को दोबारा देने की आवश्यकता है। इसलिए उस फिल्म से आपको जोड़ रहा हूं, उस कार्यप्रणाली से आपको जोड़ रहा हूं जो सुभारती विश्वविद्यालय की पद्धति है। इसलिए 5 गांवों को भी अडॉप्ट किया गया है, वहां पर समय समय पर कार्य होते रहते हैं। सुभारती यूनिवर्सिटी बियॉन्ड द बाउंड्रीज आपके समक्ष चलचित्र।
आवाज दे रहा हूं हमारी यशस्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी को कि वो आज के इस दिन पर हम सबको संबोधित करें। प्रख्यात दंत चिकित्सक, हम सबके नेतृत्वकर्ता, हमारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शैलराज जी। Jai Hind. A very warm welcome to Honorable Chancellor Ma'am, Vice Chancellor Sir, President, MTV Trust, Trustee Secretary, Pro Vice Chancellor Sir. A very warm welcome to former President BJP Lakshmikant जी। लक्ष्मीकांत जी, आपको बहुत बहुत नमन, धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए। So I continue with what I was saying. Like every Teachers Day, मैं सबसे पहले अपनी नानी माँ को याद करती हूँ because whatever I am today, I am because of her. My mother, I usually used to thank her. Today I remember her, unfortunately, but she used to treat me like a princess. I'm wearing a sari, very, very beautiful sari painted by her. She used to make me feel like a princess. She painted a princess for me. So, my father, my guide, my mentor, Chancellor, my Mausi, who's sitting here, also my mentor, and we move forward. भारतवर्ष जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा हमेशा से चलती आई है, जहाँ पे गुरुओं का सम्मान सबसे ऊपर माना जाता है और शिक्षक को सबसे ऊपर पद्धति दी गई है. Today is Teachers Day and we are celebrating a day for ourselves. All of us should be very, very proud of what we do. सुभारती जो भी आज है वो इसलिए है क्योंकि हम सब ने अपने फाउंडर्स के ड्रीम को आगे बढ़ाकर आज इसको जो बनाया है. It is because of what we are making our students, what our students are achieving after going out from here. And it is what you are making them, the principles what you are instilling in them, और आप जो उनको capable बनाते हैं और उस वजह से जो वो achieve कर पाते हैं वो करते रहिए. मैं बहुत कम में अपनी बात इसलिए ख़त्म कर रही हूँ because we are really running very late. So I am sure that all of you really have had a very long day till now. कल डॉक्टर मोनिका ने एक बहुत अच्छी प्यारी बात बोली थी, आज मैं रिपीट कर रही हूँ, आपकी लाइन चुरा रही हूँ. She said that अगर हम अपने को वैल्यू नहीं करते और अपने को रिस्पेक्ट और वो लव नहीं देते, then we are not only doing wrong to ourselves but also to the God who made us. हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें वो बनाने की कोशिश करी जो वो हमें देखना चाहते थे. So please love, respect and value yourselves. All of you are beautiful people, beautiful teachers. Keep doing what you're doing and a very happy Teachers Day to all of you. बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस दिन पर हम सबको संबोधित करने के लिए और दिल से दिल की बात कहने के लिए. अब मैं सीधे आपको जोड़ रहा हूं. नेचुरोपैथी कॉलेज के विद्यार्थी मंच पर आ जाएं, लेकिन निवेदन इस साथ रहेगा, जैसे ही मंत्री जी आएंगे तो वो हो सकता है कार्यक्रम हमें रोकना पड़े. इस निवेदन के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं नेचुरोपैथी कॉलेज के विद्यार्थियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समूह नृत्य आपके समक्ष. लेकिन निवेदन ये जरूर रहेगा कि जैसे मंत्री जी बोलना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमारी टीम ने उन्हें ऑनलाइन लिया हुआ है, वो जैसे ही दिखाई देंगे और बोलना प्रारंभ करेंगे तो हम इस कार्यक्रम को रोककर उन्हें सुनेंगे. आपके समक्ष नेचुरोपैथी कॉलेज के विद्यार्थी छात्र हैं. You taught us music. You taught us to smile. You taught us to give and the right way to live. Can never thank you enough for being what you were and making us what we are. Gurave Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma.
भगवान के लिए परफॉर्म करोगे, उस भगवान के लिए नहीं, उस भगवान के लिए। कहाँ चला मैं, हे गणराय तेरे बिना मैं, आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। आकार लेने लगा ख्वाब मेरा, साकार होते रुका ख्वाब मेरा। मेरे अधूरे ख्वाब सनी निदा दबा दे, कर दे तू पूरे आज सानिदा बारिंदा पवन नमस्ते, नमो 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 नमस्ते, नमो 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 नमस्ते, नमो 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 नमस्ते। गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचाल विगत चंद्रमा लाजलाजे। गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचाल विगत चंद्रमा लाजलाजे। ब्रह्मा विष्णु महेश तारक ध्रुपति गावे, अधिप चित्त गणनाथ आज मृदंग बजावे। तड़तड़ाट तड़तड़ जात तिनि 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 महर्षि अरविंद को समर्पित है ये हमारा सुभारती महाविद्यालय। नेचुरोपैथी यौगिक साइंसेस की छात्राएं और छात्र आपके सम्मुख शिक्षकों को नमन करते हुए, गुरुओं को नमन करते हुए, जी जी मंत्री जी हमारे समक्ष आ रहे हैं, वह हम सबको संबोधित करेंगे। 2 मिनट का पोज लेते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, मैं माफी चाहूंगा। सुभारती इस के कॉलेज में इस कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसलिए कि जो है बड़ा जाम भी लगा है और पुलिस ने भी मना किया है। आपके बीच में हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व विधायक आदरणीय हमारे अगुआ, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, माननीय आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मौजूद हैं। मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। उपस्थित सभी वहां पर आयोजक और सभी भाइयों और बहनों, ये जो कार्यक्रम आज का था ये मेरा पहले से तय था, लेकिन चूंकि पार्टी ने एक प्रबुद्ध सम्मेलन भी आयोजित कर दिया नोएडा में, इसलिए मुझे उसमें रुकना भी जरूरी था, जिसमें डॉक्टर महेश शर्मा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद और भाई पंकज जी विधायक सब लोग मौजूद थे और बड़े पैमाने पर वहां पर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद थे, टीचर्स, एडवोकेट्स और प्रोफेसर सभी वर्ग के लोग मौजूद थे। तो आज का जो है ये टीचर्स डे है। शिक्षक दिवस के अवसर पर हमको अपने देश के उन जो शिक्षक हैं वो बच्चों के भाग्य के निर्माता होते हैं, भाग्य विधाता होते हैं और वो असली माने में बच्चों के भगवान होते हैं। तो आज देख रहे होंगे कि बड़ी तेजी से जो है हमारे देश के अंदर नई पीढ़ी के लोगों को नशे के जाल में फंसाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और ये नशा बेचने वाले लोग खुद तो नशा नहीं करते हैं, लेकिन हमारी नई पीढ़ी को नशे का कस्टमर बनाकर उनकी जिंदगी को बर्बाद करने का काम करते हैं। नशा व्यक्ति को आर्थिक रूप से नष्ट करता है, सामाजिक रूप से पतन करता है, दिमाग को कमजोर करता है और शरीर को भी बेकार करता है और अंत में
अल्प आयु में ही, कम उम्र में ही उसकी डेथ हो जाती है। इस तरीके से प्रत्येक साल में करीब शराब की नशे की वजह से 10 लाख लोगों की मौत होती है। और जो पान का, तमाकू, मसाला, सिगरेट, स्मोकिंग, बीड़ी, ये सब खाते पीते हैं, उसमें से करीब 5 लाख लोगों को कैंसर होता है, जिनकी वजह से डेथ होती है। तमाम घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, अपराध होते हैं उन नशे की वजह से। और इसी में आप देखे होंगे कि हमारे पंजाब को और हरियाणा का कुछ क्षेत्र है और एक हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग में पाकिस्तान ने ड्रग्स सप्लाई करके, नशे को सप्लाई करके वहां के नौजवानों को बर्बाद करने का प्रयास किया है। और जिसमें से कभी सेना में 25 से 35 % लोग भर्ती होते थे, आज जो है मात्र 5% लोग ही इन प्रदेशों के लोग सेना में भर्ती हो पा रहे हैं, जबकि बड़े लोग वहां पर बड़े ताकतवर और मिलिट्री पावर मजबूत रखने वाले लोग थे। मेरा कहने का मतलब है कि मेरा खुद का बेटा जो है नशे की चपेट में आके आकाश किशोर आया, और मैं लाख प्रयास करने के बाद, लाख दवा और इलाज करने के बाद, मद्य निषेध के केंद्रों पे 6 महीने रखने के बाद भी 14 से 15 लाख रुपए खर्च किया भी, उसके बाद भी जो है हम अपने बच्चे को नहीं बचा सके। और उसकी विगत 19 अक्टूबर 2020 को लीवर फेल हो जाने की वजह से डेथ हो गई। उसका 2.5 साल का बच्चा है और उसका बीबी भी है, उसकी पढ़ी लिखी है। उनकी लाइफ एक तरीके से, पूरी तरीके से बेकार हुई। हम अपने बच्चे को नहीं बचा सके, इसलिए चिता में आग लगाते समय हमने संकल्प लिया कि हम नई पीढ़ी के लोगों को नशे से रोकेंगे। अगर उनकी दोस्ती मेरे बेटे की नशा मुक्त दोस्ती होती तो निश्चित तरीके से वो नशे से लोगों को, नशे की दुनिया में नहीं जाता, आज वो जिंदा होता। तो नशे, जो लोग छात्र पढ़ रहे हैं, लड़के और लड़कियां, आज ये नशे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। एक फैशन लोगों ने बना रखा है। इन बच्चों को, 10 साल से ऊपर के बच्चों को संकल्प कराना है कि नशा नहीं करना है अपने जीवन में, किसी भी प्रकार का नशा। और इसके लिए उन्होंने जो शुरू किया है, उसमें हमने एक नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का एक ट्रस्ट बनाया। उसके तहत आप सब लोगों को भी हम जोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं माननीय आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जरूर आज वहां पे संकल्प कराएंगे बच्चों को कि वो अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशे का सेवन नहीं करेंगे और अपना परिवार नशा मुक्त परिवार बनाएंगे, अपना मोहल्ला नशा मुक्त मोहल्ला बनाएंगे, अपना स्कूल नशा मुक्त स्कूल रखेंगे, अपनी दोस्ती नशा मुक्त दोस्ती रखेंगे। इस तरीके का जो है एक अभियान लगातार चलाना है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल पूरे दिवस पर हरियाणा में लगभग 1 लाख लोग और पूरे देश में करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों ने स्कूलों में संकल्प कराने का काम किया है कि नशे का सेवन नहीं करेंगे। 1 साल के अंदर जब आजादी के 75 साल पूरे होंगे तब तक 75 लाख लोगों को हमको संकल्प कराना है कि नशे का सेवन नहीं करना। अभी 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा है, जयंती है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी जयंती का जन्मदिन है। उस दिन पर जो है जन्मदिन के अवसर पर और विश्वकर्मा भगवान की जयंती के अवसर पर कम से कम 17,000 स्कूल, फैक्ट्रियां, दुकानों में हमको संकल्प कराना है कि कभी भी वो नशे का सेवन अपने जीवन में नहीं करेंगे। इस तरह का संकल्प कराने का काम करना है और इसलिए इस मुहिम में आप सब लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं। आप सब लोग इस मुहिम में जुड़िए। अपने जितने भी जानने वाले स्कूल हो, मोहल्ले के स्कूल हो, सरकारी या प्राइवेट, उनमें बच्चों को संकल्प जरूर कराइए और हर महीने वो एक नए लड़के को जरूर अपने साथ जोड़ें जो नशा ना करने का संकल्प करें। इस तरह नशे से मुक्त रहने का संकल्प कराने का काम करना है और इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि नशा मुक्त समाज बनाना है। नशा मुक्त समाज बनाने के लिए नई पीढ़ी के लोगों को नशे से रोकने का काम करना है। इसमें सब लोग जुड़ने का काम करें। ये राष्ट्र सेवा है, ये देश सेवा है। अगर व्यक्ति नशा नहीं करेगा तो उसका निश्चित तरीके से परिवार ठीक रहेगा, बच्चे ठीक रहेंगे और भविष्य ठीक रहेगा। और जब परिवार ठीक रहेगा तो निश्चित तरीके से हमारा देश भी ठीक रहेगा, देश भी दुनिया में नंबर 1 में आएगा और फिर से विश्व गुरु बनेगा। इस हिंदुस्तान को नशा मुक्त बनाने के लिए
नशा मुक्त समाज बनाना होगा और नशा मुक्त समाज बनाने के लिए अपना परिवार नशा मुक्त परिवार बनाना होगा। इसलिए बच्चों को नशे का सेवन न करने के लिए संकल्प कराना जरूरी है। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मौका मिलेगा मैं जरूर आऊंगा कभी ना कभी और जल्दी ही प्रयास करके मेरठ आऊंगा आपके स्कूल में और अन्य स्कूलों में भी आकर के मैं निश्चित तरीके से इस संकल्प को कराने का काम फिजिकल तरीके से आकर के कराने का काम करूंगा। पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। ये संकल्प जब कराएंगे तो आप एक वीडियो बना करके जरूर भेजने का काम करें और अपना ये वीडियो अपने फेसबुक पर व्हाट्सएप पर रोज लिखें और डालने का काम करें। इस तरह का काम भी आपको रोज करने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। माननीय मंत्री जी, हम सबको नशा मुक्त समाज और नशा मुक्त राष्ट्र की सीख दे रहे थे। मैं बताना चाहूंगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप में प्रमुख तौर पर राष्ट्रीय नशा अभियान का आरंभ मंत्री जी ने किया है, उसी की बात कर रहे थे। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले कार्यक्रम की बढ़ रहे हैं। अब समय है अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का, और मैं आवाज दे रहा हूं सुभारती मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर सत्यम खरे जी को कि वो मंच पर आएं और आज के इस दिन पर हम सबको ओरिएंट करें विश्वविद्यालय के अभिविन्यास कार्यक्रम के तहत। डॉक्टर सत्यम खरे जी। Respected guests, dignitaries, principals and deans of various affiliated colleges of university, dear colleagues, ladies and gentlemen, Jai Hind and a very good afternoon. I, Dr. Satyam Khare, Professor and Head, Department of Anatomy and Vice Principal, Subharti Medical College, welcome you all in the one of the best and biggest auditorium of the country, the Mangal Convention Center. I had joined this prestigious Subharti group in the year 1997 and seen its growth in last 24 years. It is my proud privilege to present a brief about our university and facilities provided to the teachers as it is a Teachers' Day celebration. So next slide please. The campus of university is in NCR, situated at NH58, aptly called Subhartipuram, spread over a sprawling area of about 250 acres with magnificent buildings, lush green lawns, and vibrant surroundings. Next, please. We follow the ideology of Swami Vivekananda ji, after whom the university is named. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Next slide, please. It started in 1991 when Shrimati Rajwati Bhatnagar, mother of Dr. Atul Krishna sir, established SKKB Charitable Trust in the memory of her educationist husband, late Dr. K.K. Bhatnagar ji. A versatile and charismatic personality with great determination and constant source of inspiration was the founder of Subharti Group of Institution, Sangmata, late Dr. Mukti Bhatnagar ma'am. Since quality was one of the virtues very dear to her heart, high standard is the mandate for every college and the university. Graced with forevision, versatility, a genius mind, Dr. Atul Krishna sir is not only a reputed surgeon of North India, but is also a great philanthropist, a learned thinker, and a committed social reformer. Dr. Atul Krishna is the visionary who spearheaded the Subharti movement and established the trust. Sir is also the pro-chancellor of the university. Our motto is Shiksha, Seva, Sanskar, and Rashtriyata. Subharti is a mission of service. Subharti is a
revolution of love and sacrifice, Subhati is an expression of gratitude. Next, please. Our vision is to establish such institutions of the education and training that would produce highly skilled graduates and masters of academic excellence in every field and all aspects of life. Next, please. A retired IS officer with wide administrative experience of more than 36 years, Mrs. Isuti Narayan Kakka ma'am is the Chancellor of the University. Man of principles, patriotic, disciplined, and a good administrator, Dr. Brigadier VP Singh sir is our Vice Chancellor, under whose leadership the university is growing leaps and bounds. Hardworking, cheerful, and a good human being, Dr. Vijay Vadhavan is our Pro Vice Chancellor. Meticulous and efficient, Mrs. Poonam Kaushik is the Controller of Examination. A trailblazer, always ready to explore uncharted waters, believe in Gurukul Sanskriti, is our Registrar, Dr. D.K. Saxena. Hardworking, intelligent, and dedicated personality is Mr. Sayyid Zafar Hussain, is the Assistant Registrar of the University. A young, dynamic, and a multi-talented personality is the Chief Executive Officer of Swami Vivekananda Subhati University, Dr. Shalya Raj. She is an endodontic surgeon and a recipient of Youth Icon Award. Her never say no attitude inspires us to do anything. Next, please. Dr. Hirohito is a dynamic Buddhist leader, is the president of our MTV Buddhist Religious and Charitable Trust. Secretary of Trust is Dr. Krishnamurthy, a young and dynamic surgeon, Deputy Medical Superintendent of Chhatrapati Shivaji Subharti Hospital, which is an associated hospital of Subharti Medical College. His never fatigue attitude encourages us to give our best. Next, please. A diligent administrator with far-sighted approach is Dr. Rohit Ravinder, Director of Holistic Medicine and Hospitality. There are various colleges which are attached to the university, and we have got Medical College headed by Dr. A.K. Srivastav. Next. Subhati Dental College headed by Dr. Nikhil Srivastav. Next. Subhati Nursing College headed by Dr. Geeta Parvanda. Subhati College of Physiotherapy headed by Dr. Jasmine. Next. Subhati Department of Paramedical Sciences headed by Dr. Vanna Srivastav. Subhati College of Pharmacy headed by Dr. Sukender Kumar. Subhati College of Science headed by Dr. Mahavir Singh. Subhati College of Naturopathy and Yogic Sciences headed by Dr. Abhay M. Shankar Gowda. Subhati Institute of Law headed by Dr. Vaibhav Goyal Bharti. Dr. Manoj Kapil is the head of Subhati Institute of Technology and Engineering. Dr. R.K. Gai is the head of Subhati College of Management and Commerce. Subhati Department of Education is headed by Dr. Anuj Raj. Subhati Department of Physical Education is headed by Dr. Sandeep Kumar. Subhati College of Fine Arts and Fashion Design headed by Dr. Pintu Mishra. Dr. Neeraj Karan Singh is the head of Subhati College of Journalism and Mass Communication. Dr. Shiv Mohan Verma is the head of Subhati College of Hotel Management. Dr. Nishma Singh is the head of Subhati Department of Home Science. Subhati Department of Library and Information Science is headed by Dr. Sudhir Tyagi. Subhati School of Buddhist Studies headed by Dr. Neelima Chauhan. Subhati Polytechnic College headed by Dr. Atul Pratap Singh. Subhati Directorate of Distant Education is headed by Dr. Santosh Sharma. There are more than 900 teachers, 7,040
41 students and 81 foreign students in the academic year 2021. Subharti promotes research activities for which we have a central research and incubation center. There is a University Research Council which coordinates and facilitates the research activities. We have about 105 patents which have been filed, out of which 81 has been published. We have 105 patents which have been filed and 81 patents are published and granted. In the last 5 years, our faculty members published more than 4,500 research papers, articles, case studies, and about 1,094 books and chapters. The H index as per Scopus data is 28. There are 44 national and 13 international MOUs of the university. For faculty development program, university organizes various lectures, seminars, conferences, and workshops. We also have research promotion policies such as seed money policy, intellectual property right policy, consultancy policy, code of ethics of research, junior research fellow and senior research fellow policies. For details, you can contact registrar office. There are faculty welfare facilities in the university for teachers, medical facilities, health insurance for the family members of faculty. There are discount on the health facilities, health checkups, and vaccination. There are many types of leaves which are provided by our university to the teachers. There is a conference allowance for presenting papers, for chairing sessions, and 50% additional allowance for foreign conference. There are transport facilities, fee concession policy, loan facility, and accommodation policies. We have a teachers club which organizes various functions. We also conduct yearly Uni Mentor Fest in which there is sports and cultural activities. In campus support services, we have 24-hour power backup, good food joints, 24-hour emergency and medical care. For leisure, we have an spa, a good one. And we have a transport facility from here to city. There's a library, good. There are basically 3 or 4 libraries in our campus. Accommodation, we have about 11 different sites for the residential sites in the campus. We have 24/7 security. A good banking facility are here, present here. We have ATMs and banks. And above all, a green campus, which is a rarity in this NCR. So we have a lot of facilities in the campus. Few glimpses of the facilities. Next. These are a few food joints, a medical store. There is a wellness center. The wellness center is centrally located in the campus, where a team of experts is available every day and the free consultation and counseling is done. The team coordinates and conducts the program in all the constituent colleges of the university with appropriate resource persons. Next, please. This spa known as Miraki. That's very good, personally experienced by me. Next. For sports and fitness, we have a very good grounds in the Subharti and all these sports facilities. Next. We have a male and female gym. Library, a glimpse of library. Accommodation, we have 11 different blocks. The special thing which I have to mention here is the Palna crèche. For the young couples who are joining the Subharti University, it is boon for them. Next. There are many things which can be left, so you can see on this website www.subharti.org. So thank you for patience hearing, and Jai Hind, Jai Subharti. बहुत बहुत धन्यवाद
सत्यम सर विभिन्न कार्यों से, विभिन्न संस्थाओं से हमको जोड़ने के लिए, और अब सिंपोजियम का कार्यक्रम आपके समक्ष, ये हमारे सुभारती विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य, जब बहुत अच्छा कार्य किया तो यह तय है कि ईश्वर ने इंसान का रूप दिया, जब उससे ज्यादा अच्छे, दुगने अच्छे कार्य किए तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, और ये आप सब भी समझते होंगे, कि जब बहुत ही अच्छे कार्य किए तो जन्म का स्थान बना भारत, भारत में जन्म मिला। और जब और ज्यादा अच्छे कार्य किए जाते हैं तो दायित्व मिलता है शिक्षक का। एक शिक्षक होना बहुत ही पुण्य का काम है, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण, समाज का निर्माण, विद्यार्थी का निर्माण एक शिक्षक के हाथों में है। विष्णुगुप्त चाणक्य कहते हैं कि निर्माण और प्रलय एक शिक्षक की गोद में पलते हैं, खेलते हैं। तो आइए मैं आवाज दे रहा हूं राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका पर यह विमर्श प्रारंभ करने के लिए डॉक्टर सिमी गुरुवारा जी, जो प्रोफेसर हैं आंग्ला भाषा सुभारती भाषा विज्ञान की, आपकी तालियां इस चर्चा के लिए बंजती रहें साथियों। डॉक्टर सिमी गुरुवारा जी, जो प्रोफेसर हैं आंग्ला भाषा सुभारती भाषा विभाग की, हमारे समक्ष इस विषय पर विमर्श करने के लिए। दूसरे विद्वान से आपको जोड़ रहा हूं, हमारे बीच में हैं डॉक्टर आरती त्यागी जी, जो सहायक प्राध्यापक हैं सुभारती मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग की। ये तालियां थोड़ी सी कम हैं, ज्यादा कम थी, और बता दीजिए, क्योंकि इस विषय पर विमर्श अगले 20 मिनट के लिए होने जा रहा है। डॉक्टर आरती त्यागी जी, सहायक प्राध्यापक सुभारती मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग। शिक्षक और शिक्षक की भूमिका पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर संदीप कुमार जी हमारे बीच में हैं, जो डीन सुभारती शिक्षा संकाय हैं। मैं निवेदन करता हूं कि मंच पर आ जाएं दौड़ते हुए। डॉक्टर संदीप जी जुड़ जाएंगे, और जिनका मैं परिचय आप सभी से करवाना चाह रहा हूं। हम सब तो यहां पर शिक्षक दिवस मना रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो हर वक्त आपात स्थिति में और आपातकालीन सेवाओं को प्रदान करते हैं, ऐसे डॉक्टर कृष्ण मूर्ति जी हमारे बीच में हैं, जो हमारे मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर सर्जन के तौर पर भी कार्य कर रहे हैं, और पूरा परिचय सत्यम खरे जी ने दिया आपका। मैं निवेदन करता हूं कि इस बिजी शेड्यूल से आप हमारे बीच में हैं, आपने हम सब के लिए यह समय निकाला है इस विमर्श में शामिल होने के लिए। मैं जोरदार तालियों के बीच में डॉक्टर कृष्ण मूर्ति जी का अभिवंदन और स्वागत करता हूं कि इस विषय पर हम सबको मार्ग प्रशस्त करेंगे, रख दें, क्योंकि यह विमर्श केवल शिक्षकों के साथ में नहीं है, यह विमर्श राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका क्या हो सकती है उस पर है। आइए शुभारंभ कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल जो है वो मैं प्रोफेसर सिमी जी से पूछना चाहूंगा। सिमी जी, एक वैदिक शिक्षा और आज की आधुनिक शिक्षा, हम अक्सर जो है वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में कहीं ना कहीं एक भेद देखकर कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि भाई उस वक्त कैसी व्यवस्था थी और आज की कैसी व्यवस्था है, उस वक्त के शिक्षक कैसे थे और आज के शिक्षक कैसे हैं। आप किस तरह से इस अंतर को देखती हैं, शिक्षकों के किस भेद को देखती हैं और शिक्षा व्यवस्था को किस भेद से देखती हैं? पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सर्वप्रथम सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों को शिक्षक दिवस की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नीरज जी, बहुत प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा जी। वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षक का जो रोल रहा है वो सर्वोपरि रहा है, ये सर्वविदित है। जब बच्चा शिक्षक के पास जाता था तो सर्वांगीण विकास के लिए जाता था, एक समग्र विकास के लिए जाता था। नेचुरल एनवायरनमेंट में
शिक्षा दीक्षा ग्रहण की जाती थी। और जो भाव था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भाव था समर्पण का, सेवा का, संस्कार का, श्रद्धा का, जो एक शिक्षक के मन में सदैव ही रहता था अपने गुरु के प्रति। जी जी। तो ये भाव, और इस भाव के कारण जो शिक्षा का प्रादुर्भाव होता था, जो शिक्षा प्रेक्षित होती थी गुरु से शिष्य की ओर, उससे शिष्य को आत्मिक बल प्रदान होता था, एक ऐसी आत्मिक शक्ति जो जीवन में उसको सदैव ही आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती थी। जी जी। अब इससे हम कंपेयर करते हैं आज के आधुनिक समय में जो हमारी शिक्षा पद्धति है। देखिए नीरज जी, जो रोल है टीचर का, ऐसा हमें आभास होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन डेवलपमेंट्स इन द स्फीयर ऑफ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज बहुत हैं। हम डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं और बहुत शिद्दत के साथ उस ओर अपने कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन एक चीज जो ना बदली और ना बदलेगी वो है भाव, शिक्षा का भाव और शिक्षक के प्रति जो भाव है। देखिए ये भाव नहीं बदल सकता है, क्योंकि अगर ये भाव बदल गया जी जी जी, तो ये जितना भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये जो हम सेल्फ सर्विस्ड लर्निंग की बात करते हैं, ये जो हम एनी टाइम एनीवेयर एजुकेशन की बात करते हैं, जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी है अपने आप में, ऑफ कोर्स नो डाउट अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम शिक्षक की जो भूमिका है वो यहाँ पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सिर्फ एक भ्रम है कि हम कहते हैं कि शिक्षक दीज डेज इज जस्ट अ फैसिलिटेटर, उसको सिर्फ फैसिलिटेट करना है, फैसिलिटेट करना है एंड दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अभी भी शिक्षक की जो भूमिका है वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा और बहुत ही खूबसूरत बात कही कि जो इंटेंट और कंटेंट है हमारी शिक्षा पद्धति का, वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है इस NEP 2020 के साथ। ये जो नई शिक्षा नीति है, इससे एक नया स्वरूप शिक्षा का सामने आएगा। 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का जो स्वरूप है, प्रारूप है, वो इस शिक्षा नीति में हमें सामने पल्लवित और फलित होता हुआ नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, लेकिन जो टीचर का रोल है यहाँ पे वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि स्टूडेंट्स को गाइड करना है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है। देखिए आई मीन देयर इज अ वेरी गुड सेइंग, आई मीन वी ऑल आर टीचर्स एंड वी ऑल ऑफ कोर्स नो दैट अ गुड टीचर टीचर्स बट अ ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। जो टीचर का जो इंस्पिरेशनल जो फोर्स वाला रूप है, वो उसकी यहाँ इस वक्त इस समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत आइसोलेटेड महसूस करता है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन की कमी है। जी, बहुत बहुत अहम बात कह रही हैं आप। स्ट्रेस्ड महसूस करता है, एंजाइटी अपने अंदर महसूस करता है, और यहाँ पे शिक्षक अगर है उसको गाइड करने के लिए एज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, देन ऑफ कोर्स ऑल दीज डेवलपमेंट्स विल मेक मोर सेंस। ये जो स्ट्रेस की बात आपने कही, इसी बात को हमारे मंत्री जी जब बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि नशा मुक्ति और नशे की जो लत विद्यार्थियों में देखी गई है, उससे हटकर एक नए समाज की स्थापना की बात होती है। तो मैं सवाल जो है सीधा आरती जी से पूछता हूँ, क्योंकि आप मनोरोग विभाग को देख रही हैं, आप सहायक प्राध्यापक है वहाँ की, तो क्या पाती हैं आपकी जो शिक्षा व्यवस्था, जो आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, उसने कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में एक स्ट्रेस तैयार किया, और वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं नशे की तरफ विद्यार्थियों को ले जा रहा है। इसका कारण क्या है और इसके तौर तरीके क्या हैं? आप तो अक्सर इस तरह के केसेस को दिखती होंगी आरती जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। देखिए अभी मैडम ने भी जैसे स्ट्रेस की बात की है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल, आरती जी थोड़ा माइक नजदीक कर लीजिए जी। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, मैं पहले उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्हें लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं हुआ है? एनी वन ऑफ यू? वो ज़रूरी नहीं है पर्सनल लाइफ स्ट्रेस ही हो, किसी भी और भी फील्ड में, आपकी सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे बैठे एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी लाइफ में कभी कोई स्ट्रेस नहीं हुआ है। जी। सेम गोज विद स्टूडेंट्स। आप यही क्यों बोल रहे हैं कि पहले की शिक्षा पद्धति जो थी, अभी वाली जो पद्धति है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स में स्ट्रेस बढ़ गया है? स्ट्रेस तो स्टूडेंट्स में रहेगा ही, वो पहले भी था, आज भी है। ये मैं आपको एक उदाहरण इसका देना चाहूँगी। मान लीजिए किसी कोर्स में 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से
30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ब्राइट हैं, उन्हें अपना अलग स्ट्रेस होता है, उन्हें अच्छी रैंक लाने का, आगे बढ़ने का स्ट्रेस, तो उनका भी अपना स्ट्रेस है। जो मीडियोकर बच्चे हैं उन्हें अपना स्ट्रेस है, और जो स्लो लर्नर्स हैं या जो कम इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्हें अपना अलग स्ट्रेस है, उन्हें ये होता है कि पास कैसे होना है। तो अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो 100 के 100 बच्चों को स्ट्रेस कहीं ना कहीं है, तो वी शुड नॉट ब्लेम स्ट्रेस ओनली। आजकल ये बहुत ट्रेंड भी बन गया है कि सब लोग स्ट्रेस की बात करते हैं, बट बहुत कम लोग हैं जो स्ट्रेस से डीलिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट्स में भी कहूँ, स्ट्रेस होना बहुत स्वाभाविक है, हमें फोकस करना है एज अ टीचर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें स्ट्रेस को डील करना कैसे सिखाएं। स्ट्रेस तो रहेगा ही, तो ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेस की डीलिंग स्टूडेंट्स में कैसी है, और इसी से ये निर्धारित होता है कि कौन किस कब स्टूडेंट्स नशे वाले पदार्थों का सेवन करेंगे और कौन से स्टूडेंट्स नहीं करेंगे। अगर उनकी स्ट्रेस से डील करने की जो स्किल्स हैं वो ही पुअर हैं, तो वो नशे की तरफ जाना उनका स्वाभाविक है। तो दिस इज जस्ट वन थिंग। अनदर फैक्टर विच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, दैट इज पीयर प्रेशर। जैसे मंत्री जी ने भी कहा है, गलत कंपनी में आकर स्टूडेंट्स नशीले पदार्थों का सेवन शुरू कर देते हैं, तो पीयर प्रेशर इज ऑल्सो वन ऑफ दोज फैक्टर्स। And moreover, we also know that students has a curious mind. They have curiosity to explore every new thing around them. So this curiosity, this self-exploration also itself leads to drug experimentation. So yes, these are few factors which are responsible for drug addictions in students. जी, मैं फिर दोबारा आता हूँ आपके पास में। संदीप जी से सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि सीधे शिक्षकों की बात हो रही है, और जब शिक्षकों की बात होती है तो ये सत्य है कि शिक्षक जो है वो राष्ट्र निर्माता है। ये सत्य है कि कुल और गुरुकुल की जब बात होती है, तो और जब गुरुकुल की बात होगी तो चरित्र का निर्माण केवल शिक्षक है। तो आप किस नजरिए से देखते हैं कि वो शिक्षक राष्ट्र निर्माता कैसे बने, और शिक्षक की भूमिका क्या हो, किस तरह से रेखांकित करेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जैसे दो शब्द आपने कहे, कुल और गुरुकुल, हम सभी लोग इन दोनों कुलों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। सबसे पहला कुल जो हमारे घर में, जहाँ हमारा जन्म हुआ। दूसरा, जहाँ हमने शिक्षा ली, वो स्कूल हो, कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, जहाँ पर विश्वविद्यालय की भूमिका, विश्वविद्यालय के शिक्षकों की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। नो डाउट शिक्षक ही किसी भी राष्ट्र का निर्माता है, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के लिए आप देखिए दो पहलुओं का होना बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम, दूसरा उसके लिए जो स्टूडेंट हैं उनको सही राह दिखाना, सही मार्गदर्शन दिखाना। कोई भी शिक्षा नीति आए, पहली शिक्षा नीति रही हो या अभी हम जो नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, उसका सही प्रभावीकरण करना शिक्षक के हाथ में है। बच्चे को, विद्यार्थी को एक सही राह दिखाना, केवल पढ़ाना ही शिक्षक का काम नहीं है। उसकी लाइफ से रिलेटेड, उसके फ्यूचर से रिलेटेड हर बिंदु की तरफ उसका मानसिक, जैसा अभी मैडम ने कहा, मानसिक विकास करना, उसका शारीरिक स्वस्थ उसको बनाना, उसके उद्देश्यों में शिक्षक साथ में खड़े होकर उसके उद्देश्यों के लिए उसको राह दिखाना। जी जी। उसी के साथ साथ उसकी जो सामाजिकता है, जो सामाजिक जीवन है, उसमें उसे निपुण बनाना, और जितने भी एक सामाजिक व्यक्ति के पहलू हैं उन सभी में निपुण बनाने का जो दायित्व है वो शिक्षक का है। हम बात करें, अगर कोठारी कमीशन आया था एजुकेशन के ऊपर, उसमें भी ये स्टेटमेंट दिया गया था कि कहीं ना कहीं भारत का निर्माण भारत के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की कक्षाओं के अंदर बनाया जा रहा है। तो ये सीधा सीधा शिक्षक की भूमिका को इंगित करता है कहीं ना कहीं, कि जो भी कुछ क्लासरूम के अंदर एक शिक्षक मार्गदर्शित बच्चे को करेगा, या क्लासरूम के बाहर उसकी जो भी सोसाइटी है, जो उसका समाज है, उसमें जो भी मार्गदर्शन बच्चे को देगा, उसी के अकॉर्डिंगली वो छात्र भविष्य में अपनी राह पकड़ेगा और बहुत ही अच्छा नागरिक बनेगा। जी। अगर हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी छात्र को एक अच्छा नागरिक बना पाते हैं, तो निश्चित ही हमारा राष्ट्र निर्माण में उसकी सहभागिता होगी। इस और बढ़ना होगा हम सबको, बिल्कुल सही बात है। और जो मैं अगला सवाल जो है लेना चाहूंगा, कृष्णमूर्ति जी आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षण संस्थान की जब बात होती है, जी जी मैं देना चाह रहा था आपको, जब शिक्षक की बात हो रही है और राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है, तो शिक्षण संस्थान भी अहम है। और शिक्षण संस्थान की
एक बड़ी भूमिका जो है वो विद्यार्थी के निर्माण में है। उस मिट्टी की सुगंध जो है वो विद्यार्थी में हमेशा बनी रहे, इसके लिए शिक्षण संस्थान बहुत अहम जिम्मेदारी रखता है। आप क्या मानते हैं कि शिक्षण संस्थान किस तरह से राष्ट्र के विद्यार्थियों का निर्माण करे ताकि राष्ट्र का बुलंद एक भविष्य जो है हम सबके समक्ष हो? आप क्या मानते हैं? मैं सवाल को सबसे पहले कंपाइल कर दूं। बेसिकली हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका क्या रोल होना चाहिए टुवर्ड्स नेशनल डेवलपमेंट? जी जी बिल्कुल वही। नेशनल डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट में दोनों में फ़र्क नहीं देखता। जिस तरीके से अगर हम किसी आदमी को इस लायक करना चाहते हैं कि वो सोसाइटी में या मोहल्ले में रहे, तो उसके लिए उसके माता पिता का बहुत ज़्यादा रोल होता है। वो उसको समझाते हैं कि दिन में ये करना है, अपने बड़ों को नमस्ते करना है, या अपने टीचरों को प्रणाम करना है, उनको नाम से नहीं बोलना है कभी भी। उस लिए वो रेडी होते हैं कि वो सोसाइटी को फेस कर पाएँ। उसी तरीके से जो घर है, जो उसकी वैल्यू सोसाइटी के लिए है, वही देश की जो वैल्यू है वो इंस्टीट्यूट की है। इंस्टीट्यूट वही माता पिता का काम करता है उसके लिए। यहाँ से जो आदमी निकलेगा वो उसी तरीके से देश को फेस करेगा। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें कि मैं अपने सर को सर ही बोलूँगा, ये छोटी छोटी जो वैल्यूज़ है ना, मैं उनको डॉक्टर संजय पांडे नहीं बोलूँगा कभी भी। जी जी जी। तो ये चीज़ डालना और आज की तारीख में इसलिए भी ज़रूरी हो गया है इंस्टीट्यूट्स को इन चीज़ों को करना, बिकॉज पेरेंट्स का बेसिक फोकस जो होता जा रहा है वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे होता जा रहा है। जी। ऐसे कितने माता पिता होंगे, जैसे हमारी मम्मी ने हमको 2 चांटे लगाए, हम उनको कहते थे हम म्यूज़िक नहीं सीखेंगे, हमें कोई वो नहीं है, और कहा कि नहीं जाओ सीखो। तो आज की तारीख में माता पिता सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स में कि मेरा बच्चा आगे चल के पैसा कैसे कमाएगा, ज़िंदगी कैसे करेगा, तो बहुत सारे जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जो छूटते जा रहे हैं। तो हमारे को वो वाला एस्पेक्ट एज ए इंस्टीट्यूट भी देखना चाहिए कि कैसे हम अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाएं कि नेशनल कल्चर को प्रिजर्व कैसे करना है, नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें कैसी हैं। तो मेरे हिसाब से कि जो नेशन है उसके लिए पेरेंटिंग का काम जो है, हमारे स्टूडेंट्स की पेरेंटिंग का काम, वो इंस्टीट्यूट के हाथ में होता है। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। और आपसे ही मैं सवाल पूछूंगा, जब ये पेंडेमिक की दौर निकला है और पेंडेमिक में एक नए तरह का विद्यार्थी के ऊपर भी दबाव, और सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई हुआ तो शिक्षण संस्थान हुए और शिक्षा व्यवस्था हुई है। इस पेंडेमिक से उभरने के बाद में नई जो पद्धति है पेंडेमिक के बाद की है वो क्या होगी और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, नेशनल बिल्डिंग की तरफ को या विद्यार्थियों के निर्माण की तरफ को? मेरे को पैंडेमिक में बहुत समस्या दिखाई नहीं दी। पैंडेमिक में एक समस्या बस ये थी कि एवरीवन हु वाज रिक्वायर्ड टू डू समथिंग वाज कॉल्ड टू डू समथिंग। हम लोग एज ए डॉक्टर्स, एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हमारा काम था मरीजों को देखना, बस वो बिना डरे आगे करना है, बिना ये सोचे कि भाई हमें कोविड हो जाएगा। अब अगर उस टाइम पे मैं आर्मी की बात करूं, अब पाकिस्तान से मान लीजिए लड़ाई होने लगे और आर्मी वाला ये कहने लगे कि नहीं अरे मेरी तो जान जा सकती है, मैं तो नहीं जाऊंगा। या कोई आदमी है वो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन कर रहा है और 20 मंजिल की इमारत बना रहा है, वहाँ पे जो उसके साथी हैं वो कहने लगे 20 मंजिल पे पहुँच गए और तो मैं गिर जाऊँगा, मर जाऊँगा। तो ये तो प्रोफेशनल हैजर्ड्स हैं। उसी तरीके से जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनका प्रोफेशनल हैजर्ड है कि जिस मरीज के साथ काम करते हैं उसकी बीमारी लग सकती है उनको। तो इसको आपके दिल में ये कैरेक्टर होना चाहिए कि भाई मेरा काम है क्या, ये मेरा काम था, इसमें बड़ी चीज़ कोई है नहीं। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई भी डिफरेंस है। इसमें यही चीज़ इनकलकेट करनी है, 2 पॉइंट्स की। पहला, हेल्थ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, जो पहले इसके पहले कभी मुझे नहीं लगता कि इतने इम्पोर्टेंस से आई। अस्पताल क्या होते हैं, उसमें भी कोई क्वालिटी नाम की चीज़ होती है। और दूसरा, भाई अपना काम है वो अपना काम करना ही है। आई थिंक इफ वी कैन डू दिस, तो हमारे पैंडेमिक में कुछ फ़र्क नहीं था। जी जी, ये इसी सवाल की कंटिन्यूशन में मैं सिमी जी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सही बात है कि डरेंगे तो सामने वाली चीज़ जरूर डराएगी हमको। आप क्या मानती हैं कि शिक्षा पर कोई प्रभाव पड़ा या कोई एक नई व्यवस्था हम सब देख रहे हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए नीरज जी, जब भी चुनौतियां आती हैं हमारे समक्ष तो नए अवसरों को लेकर आती हैं। तो पैंडेमिक भी एक ग्लोबल चैलेंज है जिसको हमने फेस किया और अभी भी फेस कर रहे हैं, और आगे भी अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन जो नए अवसर आए, जैसे पहले कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है कि हम लाइफ वैल्यूज़ को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन जब चुनौती सामने आती है तो हमें ये एहसास होता है कि नहीं, वी नीड टू वैल्यू
तो ये वैल्यू करने का जो भाव है, ये हमें इस तरह की चुनौतियां जो समय समय पर जीवन में हम जिनका सामना करते हैं, तो हमें पता चलता है कि लाइफ में किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अपनी हेल्थ को ही फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। तो हमें पता चला कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। योगा की क्या इंपॉर्टेंस है, मेडिटेशन की। आपने अभी वैदिक पद्धति पे मुझसे प्रश्न किया था। देखिए, वैदिक पद्धति में योगा का और मेडिटेशन का बहुत स्थान था, और आज फिर हम लौट कर वहीं जा रहे हैं। और आज फिर हम अपने स्टूडेंट्स को और अपने अपने संगी साथियों को हम यही कहते हैं कि आप योगा एंथुजियास्ट बनिए, आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, जिससे कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेस है, जैसे मैडम ने भी अभी बताया कि जो स्ट्रेस है वो तो रहेगा, लेकिन रहने के लिए फिर उसके साथ सॉल्यूशन भी है। और योगा और मेडिटेशन का अपने आप को मेंटली अजाइल रखने का, अपने आप को फिजिकली फिट रखने का, अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड रखने का फिर तरीका भी है। एंड योगा इज एंड मेडिटेशन, और भारत तो विश्व गुरु रहा है, हमने तो सारे विश्व को सिखाया है योग क्या है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए, हमें एक नया अवसर प्रदान किया पैंडेमिक ने। और दूसरी बात ये कि ऑनलाइन जो एक लर्निंग है उसका क्रेज शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, जो हम बोलते हैं कि सेल्फ सर्विस्ड लर्निंग या इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, तो ये एक इसका एक नया पैटर्न सामने देखने को आया, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए। और कंप्यूटर स्क्रीन से लेकर मोबाइल फोन्स पे एजुकेशन आ गई। तो एवरीबडी इज नाउ होल्डिंग अ मोबाइल फोन एंड एवरीबडी इज दैट इज व्हाट आई सेड अर्लियर, लाइक एनी टाइम एनीवेयर एजुकेशन। तो ये अपने आप में इट्स अ वेरी बिग रेवोल्यूशन। और टीचर का रोल, ऑफ कोर्स, एज आई अर्लियर सेड एंड आई फर्मली बिलीव आल्सो, टीचर का रोल कहीं ज्यादा एनहांस्ड है रादर देन कम होने के। बिल्कुल ठीक बात है। और जब स्ट्रेस की बात जिस तरह से की गई है, और जब पेंडेमिक की बात की गई है, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा आरती जी कि ये जो दबाव जो हुआ है पूरे समाज के ऊपर, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, आज विद्यार्थी जो है वो घर पर बैठकर एक इमोशनल जो दूरी बट गई है, इसको कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मनोरोग का कारण बन सकता है, या इसको उन्मूलन के कारण क्या हो सकते हैं, इसको दूर कैसे किया जा सकता है? देखिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारी मेंटल इलनेसेस उत्पन्न हुई है, जिनमें से डिप्रेशन इज़ द मोस्ट कॉमन। घबराहट भी लोगों को होने लगी है, और मोर ओवर सोशल इंटरेक्शन इतना कम हो गया है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, बिकॉज एकेडमिकली ही हमें उनका डेवलपमेंट नहीं करना है, हमें उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी करना है, उनका सोशल डेवलपमेंट भी करना है, इंटरपर्सनल स्किल्स भी हमें इम्प्रूव करनी है। तो वो ऑनलाइन टीचिंग से घर बैठ के वो सारी स्किल्स वो नहीं सीख रहे हैं, और साथ में बिकॉज वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से दे आर गेटिंग एंग्शियस ऑल्सो। सो येस, दीज आर फ्यू मेंटल इलनेसेस विच दे आर फेसिंग दीज डेज आफ्टर पेंडेमिक। अंतिम सवाल मैं जो है डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी से लेना चाहूंगा कि जिस तरह से संस्थाओं की बात जो होती है, अक्सर संस्थाएं जो हैं वो जो उन्मुख होने की जो बात है, जो देश की तरफ, जो समाज की तरफ चलने की जो बात है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट को देखती हैं। आप क्या मानते हैं, इसका एक कारण क्या हो सकता है, और इसके आगे के राह क्या हो सकती है? इसके ऊपर अगर आप कुछ हमको बता सके तो अंतिम रिमार्क के तौर पर। थोड़ा सा मैं इसमें समय ज़्यादा लेके बोलना चाहूँगा, और मेरा जो मानना है मैं उसको बताऊँगा जी। मुझे लगता है कि हम अगर अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर लें, भाई हम तो सर्जरी वाले हैं, हमारे को तो पता है अगर ऑपरेशन का टाइम है तो करना है नहीं करना है, टू द पॉइंट चीज़ होनी चाहिए। हमारे कंसेप्ट्स अगर क्लियर हो जाए तो मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन है। हम राष्ट्र निर्माण की जब बात कर रहे हैं तो राष्ट्र निर्माण से हम समझते क्या है? हमें जब इंडिपेंडेंस डे होता है और बाकी दिन होता है तो हमको लगता है कि जो लोग हमारे बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं और हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे। यहीं पे हमें समझना पड़ेगा, जो आदमी जो कर रहा है वही राष्ट्र निर्माण है। जी। मैं आपको अपने फील्ड की चीज़ बताऊं, मान लीजिए पेट है, स्टमक की जो कोशिकाएं हैं वो कल को ये कहने लगे कि आज की तारीख में कोविड के चलते फेफड़ों का बहुत फैशन आ रहा है, मैं कल से फेफड़े का काम करूंगा, तो क्या होगा? हमारा शरीर जो है खत्म हो जाएगा। हर आदमी को जिस फील्ड में है उसको उसी काम को अच्छे से करना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई करनी है। अगर मैं टीचर हूँ, मैं आज सुबह पढ़ रहा हूँ, मैं अपने लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। छोटा छोटा करके होगा। उसी तरीके से इंस्टीट्यूट को ये इंश्योर करना कि क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिल रही है, टीचर्स जो हैं उस लेवल की पढ़ाई करवा पा रहे हैं,
जो वो नॉन एकेडमिक इश्यूज हैं जो कोई और टैकल नहीं करेगा, हाउ टू लुक फॉरवर्ड टू पॉलिटिक्स, हाउ टू डील विद ड्रग्स, ऐसी और पोल्यूशन की क्या इश्यूज हैं, बाकी ऐसे और कितने कितने इश्यूज हैं जो कोई नहीं करने वाला, हाउ टू रिस्पेक्ट द लॉस्ट पीपल ऑफ द नेशन। इंस्टीट्यूट को ये काम करना चाहिए। अगर हर कोई आदमी अपने अपने रोल को करे, आई थिंक दिस इज नेशनल डेवलपमेंट, और इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एल्स इज नीडेड। जो काम कर रहे हैं उसी को अच्छे से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम हम कर रहे हैं उसी को पूर्ण लगन के साथ में और दायित्व के साथ में करेंगे तो शायद यही बात डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी कह रहे थे कि यही राष्ट्र निर्माण है, यही समाज निर्माण है, और इसी से राह प्रशस्त होगी। जो जहां है, जिस काम को कर रहा है, उस काम को शिद्दत से करे। is full of cultural and traditional values. To mark this auspicious day with glory, I call on stage the teachers of Subharti Institute of Technology and Engineering for their performance. Their performance was the winning performance in yesterday's program, the Unimentors Fest group dance event. So we request all the teachers to join us on the stage. ना जाओ जी, मन बीत कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, परसले उन बंगा दी मैं कह लगे, मर गुड़ में जागी दो कणी, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में सीरे झुम 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 झुम, हमारे गुर में जागी दो कणी, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बादी सीरे झुम 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 झुम। जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की पहली चिट्ठी, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, जाता क्यों नहीं? चढ़ चढ़ के चौबार करमना स्वीटू आजा मारे, आलू बड़े करार करमना लालू बड़े करार, चढ़ चढ़ के चौबार करमना स्वीटू आजा मारे। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना
वाओ, व्हाट एन एनर्जेटिक परफॉर्मेंस। तालियां थोड़ी सी कम रह गई हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका मनोबल बढ़ाइए। From College of Science. तीनों एक साथ आ जाइए। Chess game. First position goes to Dr. Shraddha Upadhyay, College of Science. अगला क्रम करते हैं टेबल टेनिस की ओर। पुरुष सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजनों के लिए तीसरा स्थान। Women's category table tennis, Dr. Anisha Kawatra, first position. पहला स्थान अनीशा जी को, दूसरा स्थान Dr. Pooja Sota और तीसरा स्थान Miss Neha Singh. नेहा सिंह जी को। तीनों स्थान। और ये क्रम है टेबल टेनिस विमेन प्रतियोगिता में स्थान किया। Next is men's double in table tennis. First position goes to Dr. Vaibhav Goyal Bhartiya and engineer Mayankeshwar Singh. जोरदार तालियां वैभव जी, वैभव गोयल भारतीय और इंजीनियर मयंकेश्वर सिंह। विजय वदावन जी और सचिन गुप्ता जी। डॉक्टर वैभव गोयल भारतीय, मयंकेश्वर सिंह। इधर देखिए। डुएल टेनिस टेबल टेनिस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। Second position Dr. Vijay Badhawan ji. जहां निवेदन है कि मंच पर आ जाए और अगर कोई प्रतिभागी नहीं है, कोई विनर विजयी शिक्षक नहीं है, तो उनके कोऑर्डिनेटर जो स्पोर्ट्स में वो आ सकते हैं। And third position goes to Dr. Yashpal Sharma, Department of Languages. साइंस कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से डॉक्टर मुकेश रोहेला जी और इंजीनियर मयंकेश्वर सिंह। बहुत सारी आयोजन और उसके प्रतिभागी और उसके विनर्स का नाम यहाँ पर अनाउंस किया जाना। डॉक्टर मंजू अधिकारी फिजिकल एजुकेशन से। First prize goes to Keral Verma Subha. Second prize goes to Nursing College. जोरदार तालियां होगा। Third position goes to Department of Medicine. अपने आपातकाल के कार्यों को भी देखते रहे और साथ में हिस्सा भी लेना मुनासिब समझा। डॉक्टर सुमित झा जी के नेतृत्व में तीसरा स्थान प्राप्त किया। Second position goes to the Security Department. जोरदार तालियां। और दूसरा स्थान हमारी खिंच रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा विभिन्न संकायों के शिक्षकों की संख्या में उन्होंने ही इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, प्रबंधन किया। Have secured second position in solo singing competition. द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले पहला स्थान Prakriti Singers, इराज Nursing College team. Second position goes to Management College team, Udgam. उद्गम टीम को दूसरा For Mehndi competition. Second prize goes to Dr. Nisha Malu. मेरठ में सुभारती विश्वविद्यालय कैंपस एक लघु भारत का रूप है और भारत के नवनिर्माण का केंद्र है। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से वो लौ जगे
कि ये देश पुनः विश्व गुरु बन सके जैसा वैदिक काल में था, इस आग्रह को मैं अवश्य यहां करना चाहता हूं। शिक्षक की भूमिका जहां राष्ट्र निर्माण के लिए है, शिक्षक की भूमिका छात्रों को निर्माण करने में है, और छात्र ही भारत का भविष्य है।